नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में है और आज जो तस्वीरें सामने आई है वो सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत की घोषणा है। जी हां, पुतिन आज एयरपोर्ट उतरे, पीएम मोदी खुद उनका स्वागत करने पहुंचे। भव्य तैयारी पुतिन के स्वागत के लिए की गई है। आज जो तस्वीर आई वो साफ साफ इशारा कर रही है कि दुनिया की पावर पॉलिटिक्स बदल रही है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, वाशिंगटन की चेतावनियां, सब कुछ हवा में उड़ गई क्योंकि भारत ने यह साफ संदेश दे दिया कि हम अपने हितों के हिसाब से दुनिया से रिश्ते बनाएंगे, किसी के इशारे पर नहीं। ट्रंप लगातार रूस पर तेल और व्यापार की रोक के लिए भारत पर दबाव बना रहे थे। सख्त चेतावनियां भी जारी हुई, टैरिफ बढ़ाए गए, लेकिन भारत नहीं झुका। बल्कि आज पुतिन भारत में है और ट्रंप काफी परेशान है। सबसे बड़ी बात, कच्चे तेल से लेकर गैस और न्यूक्लियर एनर्जी तक भारत और रूस के बीच मेगा डील्स पर बातचीत होगी। S-400 की अगली खेप पर चर्चा होगी। Su-57 फाइटर जेट प्रोग्राम में भारत की संयुक्त भागीदारी पर मुहर लगेगी। ब्रह्मोस के और उन्नत वर्जन, आर्म्स, एयर डिफेंस और टेक का बड़ा पैकेज, ये सब साफ करता है कि भारत रूस के साथ मिलकर एक ऐसी रक्षा दीवार बना रहा है जिसे कोई पश्चिमी गठजोड़ चुनौती नहीं दे सकता। तो मोदी के खास दोस्त पुतिन का भारत दौरा क्यों है बेहद खास, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पुतिन का भारत दौरा, वो भी 2 दिवसीय दौरे पर पुतिन आए हैं। पीएम मोदी खुद वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और एक साथ कार में बैठकर रवाना हुए। उसके बाद प्राइवेट डिनर, ये सब तो साफ इशारा कर रहा है कि पुतिन का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दौरा ये ऐतिहासिक है जी, और कई मायने में ऐतिहासिक है। आपने तमाम डील्स के बारे में बात की, Su-57 हो, चाहे S-400, S-500, ये जो पूरा डिफेंस सिस्टम है ये हिंदुस्तान में बनने जा रहा है। Su-57 का भी प्रोडक्शन भारत में होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, प्लस ब्रह्मोस के नए वर्जन की बात हो रही है, पनडुब्बी के डील्स की बात चल रही है। बहुत सारे इकोनॉमिक जो आर्थिक दृष्टि से जो डील्स होने वाले हैं, करीब 20 के आसपास डील होने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। भारत और रूस के बीच में इस तरह की डील्स तो पहले भी हुए हैं, इसलिए द्विपक्षीय वार्ता के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि हर मुलाकात, हर डील इंपॉर्टेंट, अपना उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। लेकिन समय यह तय करता है कि इस विजिट का इंपॉर्टेंस है सिर्फ, या फिर यह विजिट ऐतिहासिक है। पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से अस्त व्यस्त और त्रस्त है और इस बीच जब ट्रंप पूरी दुनिया को कह रहे हैं रूस से रिश्ता तोड़ो, जो कोई भी रूस के साथ नजर आएगा वो अमेरिका का दुश्मन हो जाएगा, रूस से तुमने ये सामान खरीदा तो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, रूस के साथ तुमने ये डिफेंस डील की तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे, ये तमाम तरह की बातें, धमकियां, सब कुछ के बीच अकेला जिसको कह सकते हैं सुपर पावर इस वक्त अमेरिका है, उसके खिलाफ खड़े होकर के, इसको कहते हैं 56 इंच का सीना। और आप सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, गले मिलते हैं और एक ही गाड़ी में वो वहां से उनको धौला कुआं के पास दिल्ली में मौर्या होटल है, वहां उनको लेकर के जाते हैं। बड़ी बात है। और इस वक्त जब ये वीडियो पहुंचेगा आप तक, उस वक्त वहां प्रधानमंत्री के घर में प्राइवेट डिनर हो रहा है। ये बताता है कि दो लीडर्स के बीच किस तरह का विश्वास है। ये उनके चेहरे पे तमाचा है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चीन में असैसिनेट करने का प्लान किया था। मत भूलिए इसके बैकग्राउंड में क्या है। ये कार के अंदर जो आज वो नजर आए, वो कार की तस्वीर हमने पहले भी देखी जब चीन से ऐसी तस्वीर आई थी।
और उसके बाद खबर क्या आई कि ढाका में बैठा हुआ कोई शूटर, कोई एजेंट, कोई जासूस वो प्लान कर रहा था कि किस तरीके से चाइना के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी को निशाना में ले लिया जाए। और पुतिन वो अपनी गाड़ी लेकर के आ जाते हैं, वो इंतजार करते हैं आधे घंटे तक। पुतिन जैसा व्यक्ति वो आपके प्रधानमंत्री के लिए वो नीचे वेट करते हैं कि भाई एक ही स्थल पे जा रहे हैं, जरा साथ में आकर के चलते हैं। और वो गाड़ी में 45 मिनट तक आपस में ये लोग बातचीत करते रहे। ये बैकग्राउंड है। एक और बैकग्राउंड है कि जिस तरीके की डील हो रही है, ये सिर्फ अमेरिका नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो छटपटा रहे होंगे कि भाई ये हाउडी मोदी में जो व्यक्ति हमारे हाथ को हाथ उठा करके उसके जीवन का, डोनाल्ड ट्रंप के जीवन का सबसे बड़ा पब्लिक गैदरिंग खड़ा करने वाला अमेरिका में, उतनी बड़ी भीड़ को आज तक डोनाल्ड ट्रंप ने न पहले एड्रेस किया न कभी एड्रेस कर पाएगा। उस व्यक्ति के लिए आपने गड्ढा खोदने की कोशिश की तो क्या अंजाम हो रहा है, उससे वो छटपटा रहा होगा कि आपकी सारी हेकड़ी, सारा पैतरा आपका जो है धरा का धरा रह गया, क्योंकि इस व्यक्ति के न आगे कुछ है न पीछे कुछ है। वो देश के लिए जीता है, नेशनल इंटरेस्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इस तरह के लोगों से डोनाल्ड ट्रंप का पहले पाला नहीं पड़ा था। जो नेता, जो डोनाल्ड ट्रंप अपने दामाद, अपने बेटे को सेट करने के लिए वो पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट मुल्कों के साथ हाथ जोड़ लेता है, उसकी पर्सनालिटी और देश के लिए जीने वाले लीडर के सामने कोई कंपेयर ही नहीं है। और उसका फायदा क्या हो रहा है आप देखिए। चाइना और रूस के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। आपने डील्स की बात की, कभी आपने सोचा कि जो ब्रह्मोस है पहले कितना 300 किलोमीटर का रेंज था, तो पाकिस्तान और चाइना का कुछ इलाका, अभी एक सप्ताह पहले हमने फिर से टेस्ट किया, 3,500 कर दिया उसका रेंज 3,500। और ब्रह्मोस जो है रूस और इंडिया का एक ज्वाइंट प्रोडक्शन है, तो ये 3,500 किलोमीटर की जरूरत क्यों पड़ेगी भारत को? बांग्लादेश जाना है? नहीं जाना है। इंडोनेशिया जाना है, म्यांमार जाना है? नहीं जाना है। ईरान जाना है, अफगानिस्तान जाना है, सेंटर नहीं जाना है। हमारे दुश्मन तो दो ही हैं, पाकिस्तान, वो पुराने ब्रह्मोस से ही काम चल जाता। ये 350 हो रहा है, ये चीन के लिए भी मैसेज है। ये S-400 पाकिस्तान के लिए काफी है, पाकिस्तान के लिए काफी है। S-400 400 किलोमीटर दूर किसी जगह से कुछ, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो मिसाइल हो, वो चलेगा, उसको रोक लेगा। आप 500 पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? किसके लिए ये S-500? चीन के लिए। आप भारत के साथ दोस्ती करने के लिए चीन जैसे दोस्त के खिलाफ भी आप हथियार देने से झिझकते नहीं। ये हमारे लिए तो राफाल ही काफी है पाकिस्तान से निपटने के लिए, लेकिन Su-57 क्यों? ये 5th जनरेशन विमान, उसका प्रोडक्शन आप दे रहे हो, किस बात के लिए? वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? वो J-17, J-10 के खिलाफ इस्तेमाल होगा, चीन के खिलाफ। तो आपके सामने एक ऐसा मॉडल है कि पुतिन साहब चीन जैसे उनके मित्र देश के लिए, उसके खिलाफ आप हमें हथियार और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में झिझक नहीं रहे हो। ये हमारी दोस्ती की प्रगाढ़ता है। और अमेरिका वो ट्रांजैक्शनल है, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। तो ये तो हिंदुस्तान के लिए ये किस तरह से ये ऐतिहासिक और इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन कहानी तो ये है ही नहीं, ये कहानी नहीं है। कहानी तो मेन अब मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के जो नीतियां हैं उसके खिलाफ ये ऐलान जंग है, ये बगावत की बुगल जो है प्रधानमंत्री ने
ऑन कर दिया। इसका पहला जो नज़ारा था वो साउथ अफ्रीका में मिला, जब G20 की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने ग्लोबल ऑर्डर के लिए एक नई तरह की बातें, नई चीजें जो उन्होंने कही, और उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान ये नाउ इट इज रेडी टू लीड ऑल दोज डिप्राइव्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो करंट इकोनॉमिक और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से वो नुकसान में रहते हैं। तो ये जो ग्लोबल साउथ है उसका लीडर बनने का ऐलान है ये। और ये सारी चीजें कब हो रही है? दूसरे देश के लोग तो पुतिन साहब के इस बयान जो 2 दिन पहले उन्होंने दिया उसके बाद डर के बैठ गए होते। प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया में एक अपनी साख, भारत की साख बढ़ा रहे हैं। इसको रोकने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले अपने दामाद को और अपने 40 साल के दोस्त विटकॉफ को पुतिन के पास भेजा था। 5 घंटे बैठक हुई और उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला और पुतिन के साहब की तरफ से बयान आया कि अगर यूरोप लड़ना चाहता है तो हम तैयार हैं। और आपको मालूम है क्या हो रहा है? सारा यूरोप डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहा है। और पिछले 4 दिनों में यूरोप के तमाम देशों ने भारत से अप्रोच किया कि पुतिन साहब से आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही कुछ जो है बातचीत कर सकते हो। जो पीस डील तैयार किया गया है उसमें थोड़ा सा ट्वीक करके, सारी चीजें करके इसको खत्म किया जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो भारत साख इसकी इकॉनमी नहीं, भाई आप देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि जो सबसे पैसा वाला आदमी होता है उसी को समाज में सबसे ज्यादा इज्जत होती है। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा लीडर, ऐसा देश, ऐसा मुल्क जो एक ऑनेस्ट ब्रोकर का काम करे, एक ऐसा व्यक्ति कि जो मध्यस्थता करे तो दोनों ही पार्टी उसकी बात को सुने, तो उसकी साख समाज में रिच और अमीर जादों से बेहतर होती है। उनकी साख भारत उसी हिसाब से पूरी दुनिया में छा जा रहा है। और यही प्रधानमंत्री, देखिए जो इकोनॉमिक डील्स हैं, जो तमाम डिफेंस डील्स हैं, और जिस तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट का डील जो डूमा ने पास किया, जो रूस के पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया हिंदुस्तान के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल उसके ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा तो उसके बाद दुनिया भर में जहां जहां रशियन बेसेस हैं उसका इस्तेमाल भारत कर सकेगा। भारत के जहां जहां एयर बेसेस हैं उसका इस्तेमाल जो है वो रूस कर सकेगा। और पाकिस्तान के लिए टेंशन इसलिए कि ताजिकिस्तान का जो एयर बेस है, रशिया का एयर बेस ताजिकिस्तान के अंदर है, उज्बेकिस्तान के अंदर है, किर्गिस्तान के अंदर है, वो सारे एयर बेसेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो पाकिस्तान के पूरे नॉर्थ में है, वहां से हम उसमें, तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे है। लेकिन दुनिया को हमने राह दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप आप होंगे राष्ट्रपति अमेरिका के, लेकिन एक इंडिपेंडेंट मुल्क अपने फॉरेन पॉलिसी को कैसे कंडक्ट करता है ये भारत पूरी दुनिया को सिखा रहा है। इसलिए ये जो विजिट है ये ऐतिहासिक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में काफी ज्यादा खास है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। पुतिन करीब 30 घंटे तक भारत में ही रहेंगे। उनका ये दौरा भारत रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर हो रहा है। भारत और रूस के बीच में कल कई सारे अहम समझौते भी होंगे। कल पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात भी होने जा रही है, जिसमें कई अहम समझौतों पर मोहर लगेगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।